अभी 2 दिन पहले मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि औरतों के सम्मान के लिए, उनकी रक्षा के लिए इस देश में महाभारत हुई, लंका जलाई गई। यहां मैं आपसे यह तो नहीं कहता कि हमें कोई लंका जलाने की जरूरत है या किसी महाभारत को करने की जरूरत है, क्योंकि इस देश में अब कानून है, संविधान है और इस कानून पर विश्वास बनाए रखना भी जरूरी है। इसलिए सरकार को अपना काम करने दीजिए, लेकिन कम से कम आप और मैं इतने संस्कारवान बने कि औरतों का सम्मान करना सीखें, उन्हें इज्जत दें और सभ्य बने। बलात्कार, फिर निर्मम हत्या और उसके बाद पीड़ित परिवार को धमकियां मिलना भारत देश में आम बात होती जा रही है। शर्मनाक बात तो यह है कि आप और हम सिर्फ इसे चंद दिनों तक याद रखते हैं और फिर इंतजार करते हैं किसी नई अनहोनी का। आज का द हिंदू एडिटोरियल हाथरस में हुए बलात्कार और हत्या की दुखद घटना के बारे में है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सबको अपने संस्कारों को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स और एनहेंस करते हैं अपने ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स को। एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ रखिए। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद नरेश उपाध्याय। वीडियो किसी भी तरीके से आपको हेल्पफुल लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज इसे शेयर करने से पीछे ना हटे। कम से कम आप अपने किसी एक सोशल मीडिया ग्रुप पे अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिले। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। आज का जो द हिंदू एडिटोरियल का टाइटल है वो है अनडाइंग एम्बर्स। देखो इसी में एक वर्ड है अपने पास, एम्बर्स। देखिए अनडाइंग एम्बर्स का क्या मतलब होता है। अनडाइंग का मतलब होता है कभी नहीं मरने वाला, लेकिन यहां इसका कभी नहीं मरने वाला सेंस नहीं आएगा। और एम्बर्स का मतलब जो होता है वो होता है अंगारे। ठीक है, अब अनडाइंग एम्बर्स का यहां पे क्या मतलब निकल के आ रहा है कि कभी ना बुझने वाले अंगारे, मतलब ऐसे अंगारे जो कभी नहीं बुझेंगे। ठीक है, ये नहीं बुझने वाले। अनडाइंग वैसे तो नहीं मरने वाला होता है, लेकिन यहां पर इसका मतलब है कभी नहीं बुझने वाले एम्बर्स। एम्बर्स का मतलब अंगारे। इंक्रीजिंग जेंडर सेंसिटिविटी इज क्रूशियल टू एनहेंसिंग वीमेन्स सेफ्टी। चलिए समझते हैं क्या कहता है। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ाना, जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब क्या है। यहां पर जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब है जेंडर के लिए जो हमारी संवेदनशीलता है, हमारी सोचने की समझने की जो क्षमता है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, जेंडर को लेकर जो हमारी संवेदनशीलता है, ठीक है ना, ये लड़की है, ये लड़का है, इसमें हमें संवेदनशील होना पड़ेगा, हमें चीजों को समझना पड़ेगा। इज क्रूशियल, वो बहुत ही क्या है, क्रूशियल का क्या मतलब होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। टू एनहेंसिंग, बढ़ाने के लिए, वीमेन्स सेफ्टी, औरतों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। मतलब औरतों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जो सबसे ज्यादा क्रूशियल जो चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि हमें जेंडर सेंसिटिविटी को समझना होगा, उसको बढ़ाना होगा। अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी वो अच्छी करनी होगी इस सेंसिटिविटी को लेकर, संवेदनशीलता को लेकर। संवेदनशीलता का मतलब लड़का लड़की में ज्यादा भेदभाव ना करके हमें उन सेंसिटिविटी को समझना होगा। ठीक है, संवेदनशील बनना होगा। जरूरी है किसी भी देश की तरक्की के लिए, आपकी तरक्की के लिए, मेरी तरक्की के लिए। चलिए समझते हैं क्या कहता है एडिटोरियल। द ब्लीक इमेज ऑफ अ बर्निंग फायर illuminating a ghastly night while policemen stood guard will be forever etched in India's collective memory। देखो ये क्या कहता है यहां पे। पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये वाइल को बता देता हूं थोड़ा सा, है ना। वाइल का सेंस बनता है किसी भी सेंटेंस के अंदर जब डबल क्लोजेज होते हैं और दोनों तरफ अलग अलग दो काम चल रहे होते हैं। जैसे मान लो, अच्छा ये प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है, पास्ट टेंस में भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने कहा ही वॉज प्लेइंग वाइल आई वॉज स्लीपिंग, वो खेल रहा था जबकि मैं उसी दौरान, वाइल का मतलब यहां पे क्या, उसी दौरान मैं क्या कर रहा था, सो रहा था। ये तो मैंने क्या किया, पास्ट में किया। अब आप इसी को प्रेजेंट में भी कर सकते हो। ठीक है, ही इज प्लेइंग, ठीक है, वाइल आई एम स्लीपिंग, तो वो खेल रहा है जबकि का मतलब उसी समय, एट दैट पर्टिकुलर टाइम, उसी समय। तो यहां ये वाइल जो है सेंटेंस के अंदर दो क्लोज आपस में जोड़ेगा, ये इधर वाला क्लोज और ये इधर वाला क्लोज, और साथ ही साथ ये बताएगा कि दोनों काम एक ही समय पर हो रहे थे। चलिए समझते हैं अब ये क्या कहता है। द ब्लीक इमेज, ब्लीक इमेज का मतलब है बहुत ही बुरी कोई, ठीक है ना, बहुत ही बुरी किसी तरीके की कोई तस्वीर, कोई इमेज का मतलब कोई चित्र, कोई बहुत ही बुरी निराशाजनक जो इमेज थी, जो तस्वीर थी, ऑफ अ बर्निंग फायर। बर्निंग का मतलब जलती हुई, फायर का मतलब होता है चिता।
एक जलती हुई चिता की एक बहुत बुरी तस्वीर। इल्यूमिनेटिंग, इल्यूमिनेटिंग का क्या मतलब बनता है? इल्यूमिनेटिंग का मतलब होता है रोशनी डालना, प्रकाश डालना, ठीक है ना। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगी है तो प्रकाश डाल रही थी। अब यहाँ पे पूरे सेंटेंस में जैसे मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर सब्जेक्ट कौन सा, द ब्लीक इमेज, ठीक है ना, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। इल्यूमिनेटिंग ए घास्टली नाइट, देखो घास्टली, घास्टली का क्या मतलब होता है? घास्टली का मतलब होता है बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही भयावह, बहुत ही भयानक, ठीक है ना, एक भयानक रात को। वाइल पुलिसमैन स्टूड गार्ड, पुलिसमैन खड़े रहे गार्ड के तौर पे, सुरक्षा के तौर पे। विल बी फॉर एवर, जो कि हमेशा के लिए। ईज्ड, अब मैं ईज्ड का मीनिंग बता देता हूं। ईज्ड का क्या मतलब निकल के आता है? कोई चीज कहीं पे फिक्स हो जाना, ठीक है ना, पर्टिकुलर सेट हो जाना। आप कह सकते हो प्रॉपर हिंदी में अंकित हो जाना, मतलब कोई चीज किसी के दिमाग में उसका पर्टिकुलर पिक्चर सेट हो जाती है, ठीक है ना, फिक्स हो जाना, ठीक है ना। इन इंडियाज कलेक्टिव मेमोरी, भारत की कलेक्टिव मेमोरी का मतलब है सामूहिक सोच पर, सामूहिक याददाश्त पर, मतलब पूरे देश के लोगों पर। अब देखते हैं सेंटेंस को। द ब्लीक इमेज ऑफ अ बर्निंग फायर, बहुत ही एक अपने आप में निराशाजनक तस्वीर, बुरी तस्वीर। ऑफ अ बर्निंग फायर, एक जलती हुई चिता की प्रकाश डाल रही थी, ठीक है ना। अ घासली नाइट, घासली नाइट का मतलब एक बहुत ही भयावह रात, ठीक है ना, मतलब एक भयावह रात पर इल्यूमिनेटिंग प्रकाश डाल रही थी, मतलब क्या? एक जलती हुई चिता, एक जलती हुई चिता एक भयानक रात पर क्या डाल रही थी? प्रकाश डाल रही थी। और ये क्या थी? द ब्लीक इमेज, बहुत ही निराशाजनक तस्वीर थी कि एक चिता जल रही है, ठीक है ना, एक बर्निंग फायर, चिता जल रही है जो इल्यूमिनेटिंग कर रही है, जो प्रकाश डाल रही है, किस पर? एक बहुत ही भयानक रात पर, ठीक है ना। और ये क्या? ब्लीक इमेज, जो क्या है? एक बहुत ही भयावह तस्वीर है, निराशाजनक तस्वीर है, ठीक है। वाइल, जिस दौरान पुलिसमैन, पुलिस के आदमी, ठीक है ना, पुलिस प्रशासन, स्टूड खड़ा हुआ था, गार्ड सुरक्षा के तौर पे। विल बी, ये हमेशा के लिए, फॉरएवर, विल बी फॉरएवर, ये हमेशा के लिए। ये विल किसके लिए यूज हुआ है? ब्लीक इमेज के लिए, ठीक है ना, ब्लीक इमेज विल बी। ये जो पर्टिकुलर निराशाजनक जो तस्वीर थी, विल बी फॉरएवर, हमेशा के लिए ईज्ड, फिक्स हो जाएगी, ठीक है ना, अंकित हो जाएगी भारत की सामूहिक सोच पर, याददाश्त पर, पूरे भारत के लोगों पे ये अपने आप में एक फिक्स हो जाएगी, अंकित हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं लाइन समझ में आई होगी आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है ये। अ 19 ईयर ओल्ड दलित गर्ल, एक 19 साल की दलित लड़की, ठीक है, हु हैड बीन एलिजिडली रेप्ड एंड असोल्टेड इन हाथरस विलेज इन उत्तर प्रदेश ऑन सितंबर 14। चलिए पहले यहां तक समझ लेते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है अ 19 ईयर ओल्ड दलित गर्ल, देखो 19 ईयर, यहां पे 19 के बाद ईयर्स नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। हमेशा जो नंबर, कोई भी नंबर दे रखा होता है ना, जैसे 19 दिया है, और उसके बाद जो नाउन रहता है वो हमेशा कौन सी फॉर्म में रहता है? सिंगुलर फॉर्म में। जैसे मान लो आप यूं बोलते हो ना 5 स्टार होटल, तो 5 के बाद जो स्टार लिखा रहता है वो सिंगुलर फॉर्म में रहता है, सेम वही बात है यहाँ पे। तो 19 ईयर ओल्ड दलित गर्ल, एक दलित लड़की 19 साल की, हु हैड बीन एलिजिडली रेप्ड, उसे क्या किया गया? एलिजिडली का क्या मतलब होता है? देखो आप समझो यहाँ पे, उसका मतलब होता है कथित तौर पे, जो कहीं किसी कही गई, कोई कही गई बात होती है, मतलब फिक्स नहीं हुआ भाई, ये पक्का पता नहीं है, कथित तौर पे। एलिजिडली का क्या मतलब होता है? कथित तौर पे उसका क्या किया गया? बलात्कार किया गया, रेप्ड एंड असोल्टेड। असोल्ट का क्या मतलब होता है? असोल्ट का मतलब होता है उस पर हमला किया गया, उस पर हमला किया गया एट हाथरस। हाथरस में एक गांव है हाथरस, जो कहां पे? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। उस पर क्या किया गया? कथित तौर पे उसका रेप किया गया, ठीक है ना। मतलब अभी तक ये मतलब पक्का नहीं हुआ है कि रेप हुआ है क्या, ठीक है ना, जांच हो रही है इस पे, लेकिन कथित तौर पे उसका रेप हुआ है एंड असोल्टेड, उसके ऊपर हमला किया गया हाथरस विलेज में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। स्कम्ड टू हर इंजरीज ऑन सितंबर 29। अब देखो स्कम्ड टू, अंडरलाइन कर लो, लिख लो इसे तुरंत। स्कम्ड टू का मतलब होता है मृत्यु होना। स्कम्ड टू का मतलब क्या होता है? मृत्यु। और स्कम्ड के साथ टू, जनरली टू प्रेपोजिशन भी मैंने देखा है अधिकतर। स्कम्ड टू, मृत्यु होना। अब देखो स्कम्ड टू के बाद है ना, यहां तो हर इंजरीज लिखा है, और यहां स्कम्ड टू के बाद यहां तो हर इंजरीज, और सेंटेंस में किसी और पर्टिकुलर सेंटेंस कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है ना। कहने का मतलब उसकी मौत होना। टू हर इंजरीज, अपनी चोटों के चलते, टू हर इंजरीज का मतलब अपनी चोटों के चलते मौत हुई है उसकी, मतलब उसकी जो मौत होने का कारण है वो क्या है? उसके जो इंजरीज थी, जो उसकी चोटें थी ना, उनके कारण। तो यहां पे आप कुछ भी जोड़ सकते हो, स्कम्ड, यहां पे का मतलब इस सेंटेंस में नहीं, लेकिन कोई और सेंटेंस है तो वहां स्कम्ड टू, फिर आगे कुछ भी आप जोड़ दो, ठीक है ना, वो उसका मतलब, वो उसका पर्टिकुलर कारण बन जाएगा। तो यहां कारण क्या दिया गया? स्कम्ड टू हर इंजरीज, उसकी चोटों के चलते उसकी मौत हो गई। कितनी तारीख को? सितंबर 29, 29 सितंबर को।
चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। शी वॉज श्रीमेटेड इन द डेड ऑफ नाइट, फ्रेज आई है हमारे पास एक, डेड ऑफ नाइट, पहले तो इसे आप अंडरलाइन कर लो, डेड ऑफ नाइट। इन द डेड ऑफ नाइट का मतलब होता है बहुत भयानक रात, बहुत घनी रात, ठीक है ना। इन द डेड ऑफ, देखो रात तो वैसे ही क्या रहती है, अंधेरी रहती है, लेकिन डेड ऑफ नाइट में बहुत गहरी रात, ठीक है। तो ये इसका फ्रेज को लिख लेना आप कि शी वॉज श्रीमेटेड इन द डेड ऑफ नाइट विद द फैमिली क्लेमिंग दे हैड बीन केप्ट अवे फ्रॉम हर लास्ट राइट्स। उसका क्या कर दिया गया, श्रीमेटेड का मतलब होता है दाह संस्कार किया गया, ठीक है ना, उसका दाह संस्कार किया गया, ठीक है, कब, इन द डेड ऑफ नाइट, घनी रात में, ठीक है ना, विद हर फैमिली, उसके परिवार के साथ, क्लेमिंग, वो ये दावा करते रहे, क्लेमिंग का मतलब यहां पे साथ में जुड़ा है, मतलब जिरंड की फॉर्म में आ रहा है, दावा करते हुए, दे हैड बीन केप्ट अवे, कि उन्हें क्या रखा गया, हैड बीन केप्ट अवे, केप्ट अवे, कीप अवे, कीप अवे का मतलब दूर रखना, उन्हें दूर रखा गया, फ्रॉम कहां से, कीप अवे फ्रॉम, प्रेपोजिशन लगता है कीप अवे के साथ फ्रॉम, कीप अवे फ्रॉम हर लास्ट राइट्स, अंतिम जो क्रियाक्रम होता है उससे उन्हें क्या रखा गया, दूर रखा गया, मतलब उनको उसमें भी पूरा तरीके से शामिल नहीं होने दिया गया। दिस वॉज अनदर अनकॉन्शियसली एट्रोसिटी कमिटेड इन उत्तर प्रदेश। ये अपने आप में एक दूसरी, देखो अनकॉन्शियस लेवल का क्या मतलब होता है, वैसे तो इसका मतलब होता है बिना सोचे समझे, ठीक है ना, आप अपना पूरा इसमें दिमाग यूज ही नहीं करते, लेकिन यहां इसमें कि एक मौलिक रूप से, नैतिक रूप से, ये क्या, एक एट्रोसिटी, एट्रोसिटी का मतलब होता है बहुत ही बुरी, क्रूर, भयानक घटना, ठीक है ना। तो ये कहता है दिस वाज अनदर, ये दूसरी घटना। अच्छा पहली कौन सी घटना थी, तो पहली तो यही होगी ना कि उसके माता पिता को क्रियाक्रम में शामिल नहीं होने दिया गया, एक तो ये बुरी घटना, ठीक है, और फिर दूसरी घटना क्या बता रहा है ये कि ये जो नहीं, पहली तो घटना क्या है कि उसका रेप हुआ, ठीक है ना, पहली घटना तो क्या थी कि उसे क्रियाक्रम से अलग रखा, रेप किया गया, तो एक तो ये घटना होगी, और दूसरी कि उसका ये जो बलात्कार हुआ, ये जो ऐसी जो प्रक्रियाएं हो रही है, ये दूसरी घटनाएं हो गई। तो ये अपने आप में एक दूसरी बहुत ही क्या थी, नैतिक रूप से क्रूर घटना, एट्रोसिटी में क्रूर घटना थी, कमिटेड इन उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में घटित हुई। द गर्ल वॉज ब्रूटली असोल्टेड, जो लड़की थी, अब देखो मैं आपको एक ग्रामर का पॉइंट बताता हूं, इस गर्ल के पहले आर्टिकल दा क्यों लगा है। देखो रूल होता है ग्रामर के अंदर, आर्टिकल के अंदर आता है कि जब कभी किसी पर्टिकुलर नाउन को आप पहले उसकी बात कर रहे हो और फिर दूसरे अगले क्लोज में या दूसरे अगले सेंटेंस में उसी नाउन को दोबारा स्पेसिफाई करते हो, मतलब यहां पे ये कौन सी गर्ल है, आप भी समझते हो मैं भी समझता हूं कि किस गर्ल की बात हो रही है, वो उसी लड़की की जिसका रेप हुआ, ठीक है ना, हाथरस की उस लड़की के बारे में यहां पे बात की जा रही है, आपको पता है अच्छे से कि उसी लड़की के बारे में बात की जा रही है, तो उसी लड़की के बारे में बात की जा रही है, तब उस गर्ल के पहले इसने कौन सा आर्टिकल लगाया, द गर्ल, मतलब वही लड़की, द गर्ल, ठीक है ना। ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये ग्रामर के अंदर आर्टिकल का एक रूल बनता है, स्पेसिफाई कर रहा है वो उसी गर्ल को, ठीक है ना। तो जब कभी किसी एक जनरल नाउन को आप दोबारा से स्पेसिफाई करते हो तो उसके पहले आर्टिकल लगाते हो, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं, लिख भी सकते हो आप, आपको याद रहेगा। जैसे आपने कहा कि आई बॉट ए हाउस, आपने क्या कहा, आई बॉट, BOUGHT, आई बॉट ए हाउस, सेंटेंस के फुल स्टॉप लगा दो, आई बॉट ए हाउस, मैंने एक घर खरीदा। अब घर के पहले, हाउस के पहले आपने आर्टिकल क्या लगाया, ए लगाया, आई बॉट ए हाउस। लेकिन अब आप क्या करते हो, इसी सेंटेंस को आगे फिर कंटिन्यू में लेके जाओ, आई बॉट ए हाउस फुल स्टॉप, द हाउस इज वेरी बिग, द हाउस इज वेरी बिग, जो घर है वो बहुत ही बड़ा है। अब आप कौन से घर के बारे में बात कर रहे हो, वही घर के बारे में जिसके बारे में अभी अभी आपने बात करी है। तो आपने इस हाउस को स्पेसिफाई करते ही कौन सा आर्टिकल लगा दिया, द हाउस। तो यहां सेम वो का वही रूल लगा है कि पहले उसने उस गर्ल के लिए जो बात कर रहा था जनरल आर्टिकल AN का यूज कर रहा था, लेकिन जब यहां पर उसने बात की उस गर्ल के बारे में तो आर्टिकल कौन सा लगाया, द, स्पेसिफाई किया। द गर्ल वॉज ब्रूटली असोल्टेड, जो लड़की थी उसको, ब्रूटली का मतलब क्या होता है, बहुत ही बुरी तरीके से, भयानक तरीके से, असोल्टेड का मतलब उस पर हमला किया गया, लड़की पर बहुत ही बुरी तरीके से हमला किया गया। व्हेन शी वाज डूइंग हर कोर्स, कोर्स का मतलब क्या होता है, अपनी दिनचर्या के काम, जब वो अपनी दिनचर्या के काम कर रही थी, कोर्स का मतलब क्या होता है, दिनचर्या के काम। कलेक्टिंग फॉडर, फॉडर का क्या मतलब होता है, जो ये मतलब गाय के लिए जो चारा वगैरह होता है ना उसको बोलते हैं, तो वो फॉडर कर रही थी, मतलब चारा इकट्ठा कर रही थी, कलेक्टिंग का मतलब इकट्ठा कर रही थी, फॉडर चारा, इन द फील्ड्स, खेतों में, अलॉन्ग विद हर मदर, साथ में कौन था उसके, उसकी मां थी, ठीक है। हर स्पाइनल कोड वॉज फ्रैक्चर्ड, उसकी जो स्पाइनल कोड थी, स्पाइनल कोड का मतलब रीढ़ की हड्डी, वो क्या कर दी गई, फ्रैक्चर्ड, मतलब एक तरीके से उसको तोड़ दिया गया, फ्रैक्चर कर दिया गया। एंड टंग स्लैश्ड, और उसकी जीभ को क्या कर दिया गया, काट दिया गया।
दिस इनह्यूमन एक्ट, ये इस प्रकार के एक अमानवीय घटना, ये काम जो किया गया, इनह्यूमन का मतलब अमानवीय, ठीक है ना, ये अमानवीय जो कृत्य किया गया, विच फॉलोज अ स्ट्रिंग ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, और जिसमें जो फॉलो करता है, इसमें और क्या क्या चीजें हैं, देखो स्ट्रिंग ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, इसमें स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है, स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई कड़ी, कोई श्रृंखला, ये ऐसी श्रृंखला जिसमें ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, इसमें सेक्सुअल वायलेंस भी होता है, मतलब यौन हिंसा केसेस, इसमें यौन हिंसा के केसेस भी क्या रहते हैं, फॉलो रहते हैं। मतलब इस प्रकार की इन ह्यूमन एक्ट में, अमानवीय घटनाओं में, कृत्यों में, जिनमें आगे और क्या क्या चीजें शामिल हो जाती हैं, एक श्रृंखला जो किसकी, यौन शोषण की, यौन हिंसाओं की, सॉरी शोषण नहीं है यहां पे, वायलेंस का मतलब हिंसाओं की, ऐसे केसेस की इन उत्तर प्रदेश में एंड एल्सवेयर इन इंडिया, और भारत में कहीं भी, एल्सवेयर इन इंडिया, भारत में कहीं पे भी हाईलाइट्स सम ग्रिम ट्रुथ्स, ये क्या करता है, एक तरीके से हाईलाइट करता है, अपने आप में क्या करता है, एक तरीके से प्रकाश डालता है, सम ग्रिम ट्रुथ्स, ग्रिम ट्रुथ का मतलब बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर सच के ऊपर, बहुत ही विकट सच के ऊपर, ग्रिम वर्ड हमारे एडिटोरियल में पहले भी बहुत आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार की घटना जिनमें आगे क्या क्या फॉलो होता रहता है, इनमें सेक्सुअल वायलेंस होता रहता है, ठीक है ना, इनमें एक तरीके से यौन हिंसा के भी एक श्रृंखला, स्ट्रिंग का मतलब श्रृंखला रहती है ऐसे केसेस में, ठीक है ना, जो उत्तर प्रदेश में और एल्सवेयर भारत में भी, खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, सब जगह की बात, भारत की सब जगह की बात कर रहा है, ये हाईलाइट करती हैं क्या, बहुत ही एक विकट सच को, प्राइमरली का मतलब मुख्य तौर पे, ठीक है ना, बहुत ही मुख्य रूप से, दैट द सेफ्टी ऑफ विमेन इज नॉट ए गारंटी, कि औरतों की जो सुरक्षा है वो क्या नहीं है, कि उसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी वर्ड को आप इस स्पेलिंग को याद कर लो, गारंटी की जो स्पेलिंग है ना, ये मिस स्पेल्ट में बहुत बार आती है, ध्यान रखना, ठीक है ना, GUARANT वैसे ई बोला जाएगा, लेकिन आप कर लो डबल ई से याद, ठीक है ना, कि औरतों की जो सुरक्षा है इसकी कोई गारंटी नहीं है, डिस्पाइट द स्ट्रिंजेंट लॉज इन प्लेस, के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, डिस्पाइट द स्ट्रिंजेंट लॉज, स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है, कठोर, बहुत ही सख्त कानूनों के, इन प्लेस मतलब कानूनों के होने के बावजूद भी औरतों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। आफ्टर द निर्भया रेप इन दिल्ली इन 2012, अब आप ही सोचो, आप में से कितने लोगों को याद है कि निर्भया का केस कौन से साल में होता है, लोग भूल गए, यही कमी है बस हम लोगों की, हम ऐसी घटनाओं को भूलते बहुत जल्दी हैं। तो आफ्टर द निर्भया रेप, निर्भया के बलात्कार के बाद इन दिल्ली, जो दिल्ली में हुआ 2012 को, द गवर्नमेंट सेटअप, गवर्नमेंट ने क्या किया, सेटअप किया, सेटअप का मतलब स्थापना करी, अ कमेटी, एक कमेटी की, लेड बाई, और जिसको निर्देशित कौन कर रहे थे, जिसके हेड कौन थे, जस्टिस JS वर्मा, जस्टिस JS वर्मा उसके हेड थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक कमेटी तो बनाई थी जब 2012 में निर्भया रेप केस हुआ था, उसके बाद, ठीक है ना, सेटअप का मतलब निर्धारण करना, स्थापित करना, ठीक है ना, ऑन इट्स रिकमेंडेशन, इसकी अनुशंसा पे, रिकमेंडेशन का मतलब अनुशंसा पे, ठीक है ना, इस रिकमेंडेशन की स्पेलिंग भी आप याद कर लो मिस स्पेल्ड के हिसाब से, इसकी रिकमेंडेशंस पे, अनुशंसा पे, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, जो क्रिमिनल लॉ के अंदर जो सुधार हुए, एक्ट वाज अमेंडेड, उसमें सुधार किए गए, अमेंड का मतलब क्या होता है, संशोधित करना, सुधार करना, इन 2013 में उसमें सुधार किए गए, ब्रिंगिंग इन चेंजेस का क्या मतलब निकल के आ रहा है पे, ये अपने आप में क्या ले आया, एक नए बदलाव लाया, ठीक है ना, बदलाव लाए टू द इंडियन पीनल कोड, ठीक है ना, इंडियन पीनल कोड में कई सारे बदलाव लाए गए, एंड अदर लॉज, और बाकी कुछ और कानून थे उनमें भी। कब, जब 2013 में ये कमेटी आई और इसने अपने सुझाव दिए, अपने रिकमेंडेशंस दिए, अनुशंसा करी। इस मार्च के महीने में, द 4 कन्विक्टेड ऑफ द गैंग रेप ऑफ निर्भया वर हैंग्ड टू डेथ, ठीक है ना, हैंग्ड टू डेथ का मतलब होता है जब तक मरते नहीं ना तब तक उनको फांसी पे लटकाए रखो, फिर डॉक्टर कहता है कि हाँ जी अभी मर गए, तब उन्हें फांसी से उतार लिया जाता है, तो उनको हैंग्ड टिल टू द डेथ, मतलब जब तक मौत नहीं होती तब तक उन्हें टांगे रखो, फांसी दे रखो। अब इस मार्च को क्या किया, जो 4 जने जो दोषी थे, कन्विक्टेड का क्या मतलब निकल के आता है, जिन पे अपराध सिद्ध हो जाता है ना उनको बोलते हैं कन्विक्टेड, दोषी, ठीक है ना, अपराध सिद्ध जो दोषी होते हैं उनको बोलते हैं। तो उन दोषियों को टू ऑफ द गैंग रेप, जो गैंग रेप के सामूहिक बलात्कार के जो दोषी थे ना, उनको क्या किया गया, इस मार्च को क्या किया गया, डेथ, हैंग्ड टू डेथ मतलब फांसी पे लटका दिया गया जब तक वो मरे नहीं। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेट अप अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम टू लुक इनटू द एलिगेशंस लेवल्ड बाय द फैमिली। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है उसने सेटअप किया, मतलब वही स्थापित किया एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को, ठीक है ना, विशेष एक जांच टीम बिठाई उन्होंने, टू लुक इनटू, देखने के लिए, जांच करने के लिए, लुक इनटू जांच करने के लिए, द एलिगेशंस जो आरोप, एलिगेशंस का मतलब जो आरोप, लेवल्ड का मतलब लगाए गए,
ठीक है ना, जो आरोप लगाए गए बाय द फैमिली, परिवार के द्वारा, ठीक है। और ये अब ये कोमा और इसके ऊपर ये जो टिमकी आती है, ये बिंदी जो आती है ना, इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इससे पता चलता है कि सेंटेंस आगे हो रहा। अभी इसी के बारे में और जानकारी देता है। क्या कहता है, द चीफ मिनिस्टर हैज प्रोमिस्ड, चीफ मिनिस्टर ने, मुख्यमंत्री ने ये वादा किया है, अ कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, क्षतिपूर्ति ऑफ ₹25 लाख, 25 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति, एंड सेफ्टी, और सुरक्षा की, परिवार को सुरक्षा का वादा किया है और 25 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने की बात कही है। सेफ्टी को इसने इसमें इन्वर्टेड कोमा में क्यों किया है, क्योंकि सारा का सारा मुद्दा है ना पैसों का नहीं है, सेफ्टी इज मस्ट, सेफ्टी तो जरूरी है। आगे देखते हैं, दैट द चीफ मिनिस्टर हैड टू प्लीज प्रोटेक्शन। अब देखो दैट से सेंटेंस शुरू हुआ है, एक बार पहले भी हमारे एडिटोरियल में है कि जब दैट से सेंटेंस शुरू होता है ना, इसका मतलब होता है टू दिस पॉइंट, ठीक है ना, मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह बात की, ठीक है ना। अब कौन सी बात की, टू दिस पॉइंट द चीफ मिनिस्टर हैड टू प्लीज प्रोटेक्शन, कि जो सीएम साहब हैं उनको क्या है, सुरक्षा का वादा करना पड़ा। हैड टू पास्ट की फॉर्म है ना, हैज टू, हैव टू का मतलब करना ही होगा, हैड टू का मतलब किया ही, ठीक है ना। तो उन्हें क्या किया, सुरक्षा का वादा करना पड़ा, ठीक है ना। प्लीज प्रोटेक्शन, सुरक्षा का वादा, प्लीज का मतलब वादा है, यहां पे प्रॉमिस है। इज अ टैसिट एडमिशन, टैसिट, अब देखो टैसिट वर्ड पहले मैं आपको समझाता हूं। तो टैसिट का मतलब होता है बिना कहे कोई चीज, आप समझ लेते हो ना, ठीक है ना, बिना कहे, ये मान लो इशारों में समझ जाते हो आप, ठीक है ना। तो मतलब उन्होंने बिना कहे ही क्या कर लिया, ये एडमिशन कर लिया। एडमिशन का मतलब एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, क्या कर लिया, दैट द एडमिनिस्ट्रेशन हैज फेल्ड इट्स मोस्ट वल्नरेबल सिटीजन्स, कि जो प्रशासन है हैज फेल्ड, वो फेल हो चुका है, किसमें, अपनी जो मोस्ट वल्नरेबल, वर्ड पिछले बार भी एडिटोरियल में आया था, इसका क्या मतलब होता है, जो कमजोर होता है। तो अपने वल्नरेबल सिटीजन्स, जो अपने कमजोर नागरिक हैं, जो कमजोर लोग हैं, ठीक है ना, इनकी सुरक्षा करने में वो क्या हुआ है, प्रशासन फेल हुआ है, उनकी बातें समझने में, उनकी सुरक्षा में वो फेल हुआ है। ये कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर साहब ने ना अपनी प्रोटेक्शन में, ठीक है ना, ये वादा कर दिया। ये उन्होंने मतलब एक तरीके से क्या किया, उन्होंने वादा किया है अपने लोगों के ऊपर कि वो सुरक्षा देने में क्या रहे हैं, नाकाम रहे हैं। टैसिट का मतलब बिना कहे ही एक तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। कास्ट टेंशन कंटिन्यूज टू सिमर ऑन द ग्राउंड विद इट्स इनएविटेबल साइकिल ऑफ ह्यूमिलिएशन। चलो पहले ये समझ लेते हैं। कास्ट टेंशन का मतलब होता है जाति की समस्या, ठीक है। कास्ट टेंशन का मतलब जाति की समस्या। कंटिन्यूज टू सिमर, लगातार उफान पर है, लगातार उफान पर, ठीक है ना। सिमर का क्या मतलब होता है, उफान पर, या आप ये कह सकते हो बॉइलिंग, उबल रही है, ठीक है ना, ये लगातार उफान पर है। ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड का मतलब किस आधार पर, ऑन द ग्राउंड का मतलब जमीनी स्तर पर, किस स्तर पर, इट्स इनएविटेबल साइकिल। अब देखो इनएविटेबल का क्या मतलब होता है, जिससे बचा नहीं जा सकता, ठीक है ना, ठीक है ना। इनएविटेबल का मतलब जिससे नहीं बचा जा सकता, ठीक है। अब देखो क्या कहता है ये सेंटेंस हमारा, कि कास्ट की जो टेंशन है, जाति की जो समस्या है ना, ये लगातार क्या हो रही है, उबल रही है, ये उफान पर रह रही है, बार बार जाति की बातें सामने आ जाती है, ठीक है ना। ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना, किस आधार पर, इट्स इनएविटेबल साइकिल ऑफ ह्यूमिलिएशन, इसकी ना बचने वाली, साइकिल का मतलब क्या है, इसके ना बचने जाने वाला चक्र, सर्किल, जिसे बचा नहीं जा सकता, इनएविटेबल, इसे बचा नहीं जा सकता, इसे रोका नहीं जाया जा सकता। ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन का क्या मतलब है यहां पे, एक तरीके से परेशान करना, दबाव में लाना, ठीक है ना, अपमान कह सकते हो आप। तो कहने का मतलब, ये सेंटेंस का मतलब बनता है कि ये जो जाति की समस्या है ना, ये लगातार अपने उफान पर है, ठीक है। और कौन से, किस आधार पर, कि अपमान का एक ऐसा चक्र, ठीक है ना, ह्यूमिलिएशन का एक ऐसा चक्र, एक ऐसा साइकिल जिसे रोका नहीं जा रहा, ठीक है ना, इनएविटेबल है, जिसे रोका नहीं जा सकता, किस आधार पर, अपमान के आधार पर, ठीक है ना। कहने का मतलब ये यहां पे ये कहना चाहता है कि जातियों की जो समस्या है ना लगातार बनी हुई है। आप कहते हो, सुनने में आता है वो नीची जाति, वो ऊंची जाति, ये सारी जो बातें हैं ना, ये अपमान जो हो रहे हैं कि ऊंची जाति ने नीची जाति का अपमान किया, या कई बार ऐसा भी सुनने को मिलता है कि नीची जाति ने थोड़ा सा अपने कानूनों का, ठीक है ना, अपने अधिकारों का गलत प्रयोग किया। ऐसी बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है ना। तो ये कास्ट की टेंशन है, ये लगातार उफन रही है, उबाल पे आ रही है ये। चलिए आगे देखते हैं। वायलेंस एंड इनइक्विटीज, हिंसा और इनइक्विटीज का मतलब क्या होता है, इनइक्विटीज का मतलब कोई समानता नहीं है, ठीक है ना। हिंसा हो रही है उनके अंदर बिना किसी, इनइक्विटीज का मतलब क्या है, उनके बीच में किसी तरीके का कोई भी क्या नहीं बन रहा, कि समानता नहीं बन पा रही है, आपस में उनके अंदर कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। छोटी जाति, बड़ी जाति, नीची जाति, ऊंची जाति, ये जो सारी की सारी फालतू बातें ना, इन पे फोकस किया जा रहा है, ये उफान पे आ रही है हमारे देश में।
द गर्ल हैड बीन, अब देखो फिर से इस गर्ल के पीछे कौन सा आर्टिकल लगा है, दा लगा है, ये वो की वही बात है, उसी लड़की के बारे में बात कर रहा है। द गर्ल हैड बीन फोर्स्ड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल ईयर्स एगो, कई सालों पहले उस लड़की को क्या किया गया, ड्रॉप आउट का मतलब छुड़वा दिया गया स्कूल, कई सालों पहले, ठीक है ना। हैड बीन फोर्स्ड, उसके ऊपर दबाव डाला गया, टू ड्रॉप आउट, छोड़ने के लिए, ऑफ स्कूल, स्कूल को, ईयर्स एगो, कई साल पहले। द यूज ऑफ सेक्सुअल वायलेंस टू ऑप्रेस लोअर कास्ट हैज बीन ऑन द राइज, ये जो प्रयोग है सेक्सुअल वायलेंस का, ठीक है ना, यौन हिंसा का, किसको क्या करने के लिए, टू ऑप्रेस, ऑप्रेस का मतलब दबाने के लिए, ठीक है ना, कुचलने के लिए। लोअर कास्ट, जो छोटी, जो नीची जातियां हैं उनको, हैज बीन ऑन द राइज, ये हमेशा कह रहा है अपने चरम पे रहा है, ठीक है ना। ये कहता है जो सेक्सुअल वायलेंस का प्रयोग किया जाता है ना, वो क्या किया जाता है, ऑप्रेस, दबाने के लिए, जो नीची जो जातियां, लोअर जो कास्ट है, उनको दबाने के लिए सेक्सुअल वायलेंस का प्रयोग किया जाता रहा है। और ये कह रहा है ऑन द राइज, हमेशा अपने क्या रहा है, चरम पे रहा है। ऑन द क्वेश्चन ऑफ प्रोटेक्टिंग वीमेन, ठीक है ना, किस प्रश्न पे, औरतों की सुरक्षा के प्रश्न पे, ऑन द क्वेश्चन ऑफ प्रोटेक्टिंग वीमेन, औरतों की सुरक्षा के प्रश्न पे उत्तर प्रदेश हैज स्लिप्ड टेरिबली, जो उत्तर प्रदेश जो सरकार है, उत्तर प्रदेश जो है ना, स्लिप्ड टेरिबली का यहां पे क्या मतलब निकल के आता है, नाकामयाब रहा है एक तरीके से, स्लिप्ड टेरिबली, बहुत ही बुरी तरीके से नाकामयाब रहा है, स्लिप्ड का मतलब नीचे गया हो, ठीक है ना, औरतों की सुरक्षा के मामले में। द लेटेस्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो एकदम बिल्कुल हाल ही का जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स जो ब्यूरो है ना, जो राष्ट्रीय जो आपराधिक नियंत्रण जो की जो शाखा है, जो रिकॉर्ड रखती है, डेटा रखती है, शोज, वो ये दिखाती है दैट उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड, उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है ना, क्या रजिस्टर्ड हुए हैं, क्या चिन्हित हुए हैं, द हाइएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स, सबसे ज्यादा क्राइम के नंबर, द हाइएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स, ठीक है ना, हाइएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स, हाइएस्ट नंबर्स, इसके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। अगेंस्ट विमेन इन 2019, 2019 में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट नंबर आया है ना अपराधों का औरतों के खिलाफ, वो सबसे ज्यादा कहां रजिस्टर किया गया है, उत्तर प्रदेश में। अकाउंटिंग फॉर 14.7% ऑफ इंडिया टोटल, भारत के 14.7%, ठीक है ना, 14.7% पूरे भारत का कौन लेके जा रहा है, उत्तर प्रदेश में ये काम हो रहा है। अब देखो आप, फास्ट ट्रैकिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड एंश्योरिंग जस्टिस इज द लीस्ट अथॉरिटीज कैन डू। अब देखो ये क्या कहता है कि आप क्या कम से कम एक काम तो करो ना, फास्ट ट्रैकिंग द इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो जांच जो होती है, इस जांच को तो आप फास्ट ट्रैक करो, फास्ट ट्रैक का मतलब जल्द से जल्द करो, फास्ट ट्रैक का मतलब इसको जल्द से जल्द इसका निस्तारण करो, निवारण करो। एंड एंश्योरिंग, हमें आश्वस्त करो, जस्टिस, किसको, एंश्योरिंग जस्टिस, न्याय को आश्वस्त करो कि कम से कम न्याय तो मिलेगा, न्याय सुनिश्चित करो। इज द लीस्ट, कम से कम, इज द लीस्ट, और कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो करो, अथॉरिटीज कैन डू, कि जो प्रशासन है वो कम से कम ये तो कर सकता है कि घटनाएं नहीं रुकी, उससे घटना तो चलो हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कम से कम उसकी इन्वेस्टिगेशन को तो तेज करो, और जो जस्टिस है उसको तो आप आश्वस्त करो कि जो एंश्योर करो कि आपको न्याय तो जल्द से जल्द मिलेगा भाई, ठीक है ना, कम से कम ये तो आप जल्दी से जल्दी करवाओ। बट द चैलेंज इज, लेकिन जो चैलेंज है, जो हमारे सामने जो चुनौती है, इज, वो ये है टू एंश्योर दैट, ये सुनिश्चित करना दैट दीज ट्रेजेडीज आर नॉट फॉरगेटन। जो असली समस्या है, जो असली चुनौती है ना जो हमारे सामने, वो ये है, वो ये सुनिश्चित करना है कि इन दुखद घटनाओं को कहीं भुला ना दिया जाए। ट्रेजेडीज आर नॉट फॉरगॉटन, पैसिव वॉइस बनाए, ये ट्रेजेडीज जो है, ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है, दुखद घटनाएं, ये दुखद घटनाएं जो हैं आर नॉट फॉरगॉटन, ये हमारे द्वारा कहीं भुला ना दी जाए, ठीक है ना, ये असली समस्या है हमारे सामने, और यही समस्या असली है क्योंकि हम लोग भूलते बहुत जल्दी हैं। टुगेदर विद इंक्रीजिंग, एक साथ मिलकर, टुगेदर विद का यहां पे क्या मतलब है, इसके साथ साथ, हमें इसके साथ मिलकर क्या करना होगा, इंक्रीजिंग जेंडर सेंसिटिविटी, बढ़ानी होगी, क्या, जेंडर सेंसिटिविटी, जो जेंडर की जो संवेदनशीलता है, ठीक है ना, लिंग की, जैसे पुल्लिंग है चाहे स्त्रीलिंग है, इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाना होगा, संवेदनशीलता को बढ़ाना होगा। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट, फिर चाहे उसमें उत्तर प्रदेश आ जाए, सरकार आए, और चाहे दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट्स आए, मस्ट यूज द लॉ, उन्हें कानून का प्रयोग करना ही चाहिए, ठीक है ना, कानून के प्रयोग को करना ही चाहिए, मस्ट, ऑब्लिगेशन के लिए। टू एनहेंस, बढ़ाने के लिए, विमेंस सेफ्टी, औरतों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जेंडर सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना बहुत जरूरी है, संवेदनशीलता को, ठीक है ना, स्कूल्स के अंदर, ठीक है ना, ये पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है ना, लड़के लड़कियों को, माता पिता का भी ये कहीं ना कहीं क्या बनता है कि उनकी ड्यूटी है, मैं तो ये कहता हूं आज के समय में ये ड्यूटी है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में जरूर समझाए, उन्हें सेक्स एजुकेशन दे, ताकि जिनसे उनकी क्यूरियोसिटी जो होती है, जो वो कहीं बाहर से सीखते हैं, ठीक है ना, गलत तरीकों से समझने की कोशिश करते हैं ना, वो माँ बाप बच्चों को पहले से ही समझाए, ताकि बच्चों का जो खुद का जो कॉमन सेंस है वो शुरुआत से डेवलप होना शुरू हो जाए, ठीक है। एल्स, अन्यथा
दोज एम्बर्स, ये जो चिंगारी है, एम्बर्स का मतलब ये जो अंगारे हैं, ये जो चिंगारियां हैं, ऑन ए सोर्डिड नाइट, सोर्डिड, सोर्डिड का मतलब वैसे तो होता है गंदा, लेकिन यहाँ पे सोर्डिड का मतलब ये जो घृणित रात थी, ये जो बुरी रात थी, मे नोट बी द लास्ट वंस, अन्यथा ये जो अंगारे थे और ये जो घृणित रात थी ना, मे नोट बी द लास्ट वन, ये अंतिम नहीं होगी, ऐसे अंगारे और भी जलेंगे। ये था आज का हमारा एडिटोरियल। बस मैं ये चाहूंगा आप संस्कारवार बने, हर हालत में औरतों की रिस्पेक्ट करना सीखें, इज्जत करना सीखें, ठीक है। बीइंग अ फादर ऑफ अ डॉटर, ठीक है ना, एक बेटी का पिता होने के नाते मैं महसूस कर सकता हूं उस पिता पे क्या बीती होगी जिसकी बेटी के साथ ये कृत्य हुआ है। तो जो लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बी सेंसिबल, सेंसिबल बनो आप, ठीक है ना। कहीं ना कहीं दिमाग में ये रखिए कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वो समाज, वो पूरा का पूरा वो तबका आपके और हमारे सबके भलाई के लिए, ठीक है ना। तो इसे स्वस्थ बनाए रखें, खुद भी स्वस्थ रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले किसी ऐसे अच्छे एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।